Good evening, sir. Good evening, beta. Good morning, sir. Good afternoon, beta. Good evening. Good morning. Good morning, sir. Good afternoon, sir. चलो शुरू करें हमारे सेशन के साथ। सर आशीष सर और रैंक्स का पूछ रहे थे, किसका पूछ रहे थे? वो रैंक आ गए करके। पूछ रहे थे आपसे, बता रहे थे आपको? नहीं, पूछ रहे थे आए क्या, ऐसा आ गए। आ गए? कब आए? सुबह आ गए थे, लेकिन हम लोगों ने अभी डाला नहीं है, डालेंगे थोड़ा टाइम बाद। ओके सर। तुम्हारा सेकंड है, अब्बास का सेकंड है। दिखा फर्स्ट देता के हूँ, कितने सर? दिखा देता हूँ, देख लो, डाल देंगे ग्रुप में जल्दी। अच्छा, ये देख लो रिजल्ट है आप लोग का, ग्रुप में भी डलवा देंगे। अरे सर, वो 5 मार्क नहीं बढ़े? भी उसमें वर्क चल रहा है, एप्लीकेशन को थोड़ा सा अपग्रेड करवा रहे हैं, आंसर की चेंजेस के बाद रिजल्ट में चेंज करने के लिए नया कोडिंग कर रहे तो सर एप्लीकेशन के लिए। 291 हो जाएंगे मेरे? यस, इसमें अपने दाहोद का देखना ना हमको, BHD दाहोद का देख लो, ठीक है ना। ये आप लोगों का रिजल्ट है, हमारे यहाँ से सेकेंड है पहले, अब्बास का फिर शुभ का 5th है, हृदय का 11th है, आयुष का 17, जमील 28, यशवी 34, अरेस्ट 45, अक्षत 60, फातिमा, ठीक है। देख लो रिजल्ट है आप लोगों का, ठीक है। आयुषी, राहिल, हेतल, आगम, मफ्ता, अक्षत, सृष्टि, कुतुब खान, आरशी, कुतुबुद्दीन, निगम, सक्षम, गर्व, मंसूर, तुषा, तो ये आप लोग का रिजल्ट है और रैंकिंग है, ठीक है ना। दिस इज रैंक्स, ओके, ठीक है। तो स्टॉप शेयरिंग। चलिए, जब तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अभी DPP 6 के डिस्कशन पे आप लोग को जानना है अभी। यस, आ जाते हैं। DPP 6 से पहले तो कुछ DPP 5 is left. DPP 5 इज लेफ्ट, बट आई गेस पहले सबसे पहले आपको DPP 6 दिया था मैंने करने को, मुझे लेकिन सर DPP 5 आपने दिया ही नहीं था, आपने MCQs दिए थे। आपने
ठीक है ना, ठीक है। डीपीपी हम लोग आश्रम भी एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ। तो 10th यस, डीपीपी 6 पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डीपीपी 4 तक दिया था, 4 तक डिस्कशन हो गया था। फिर अभी डीपीपी 6 में क्वेश्चन जो जो है आप फटाफट मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। कंसर्न आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 9 में आ रहा है, 11 में फर्स्ट पार्ट, 13 17 का डी पार्ट, ओके। 13 17 का डी, ओके। 18 का ए, ओके ओके। 13th में डाउट है, यस वो लिख दिया मैंने। 4 और 9 भी लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया है, बिल्कुल लिख दिया है। 13 लिख दिया है मैंने, सक्षम, यस वी हैव रिटन। और किसी का कोई डाउट बच रहा है क्या? 18 का बी, ओके लिख दिया, ठीक है ना। चले आगे, देखिए सबने लिख दिए डाउट्स अपने अपने। 4 9 13 निगम, 4 9 13, यस इट्स देयर। देखो तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? cx plus 3y minus of c minus 3 is equal to 0, first equation. Next, 12x plus cy minus of c equal to 0, second equation है। 18th का d, ओके लिख देता हूँ मैं, ओके। तो अब इसको कंपैरिजन करना है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द c does the system has infinitely many solutions? So when I'm saying infinitely many, c by 12 is equals to 3 by c is equals to c minus 3 by c. तो c square equal to 36 आ जाएगा, c is plus minus 6, ठीक है। c की दो वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट दो में से। अब आप 6 c की वैल्यू अगर 6 रखते हो तो क्या रेशियो बनता है 1/2, 1/2, और यहाँ क्या बनेगा 6 minus 3 by 6 which is again 1/2। अगर c की वैल्यू -6 रखते हो तो रेशियो क्या बनता है -6/12, 3 by -6 और -9 by -6। तो ये तो बराबर ही नहीं है इन दोनों के, c इक्वल टू -6 नहीं चलेगा। सो आंसर है c इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? फोर्थ वन क्लियर है सबको? देख लो। फोर्थ सबको क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दिया सर है? ये कौन सी वाली मेथड है? क्या क्या क्या? ये कौन सी मेथड से सॉल्व किया? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, infinitely many solutions। भूल गए क्या? कब? जैसा अरे सर वो कंडीशन दिमाग, हाँ सर। यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया हमने, रेशियो इक्वल नहीं हो रहे हैं। पहले दो का -12 है, बिल्कुल ठीक है। ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3/2 बचेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन? तो 2x plus ky plus k plus 2 is equal to 0। नेक्स्ट, kx plus 8y plus k is equal to 0। No solution। a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should not be equal to c1 by c2। इस चीज का भी ध्यान रखना है। a1 by a2 क्या 2 by k by 8, k plus 2 by k इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्विंग पे क्या मिला कि स्क्वायर का वैल्यू 16, k का वैल्यू +-4। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से वही चीज़ करता हूँ, k की वैल्यू 4 ले लेता हूँ। तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 2 + 4 6/4। तो हाँ बिल्कुल सही है, यस चल गया। k का वैल्यू -4 ले लेता हूँ, तो 2/-4 इक्वल टू -4/8 इज इक्वल्स टू -4 + 2 अपॉन -4। तो यहाँ से क्या पता चला, -½ और ये क्या देगा हाफ। ये नहीं इक्वल है, हाँ यस ये भी चलेगा। तो k की वैल्यू 4 भी चलेगी, k की वैल्यू -4 भी चलेगी, ठीक है। 6 भी हो गया। 9 11 13 मेरे साथ लिख रहे हो या लिखने के लिए टाइम चाहिए? नहीं सर लिख रहे हैं। मेरे साथ ही लिख रहे हो ना? किसी को टाइम चाहिए तो प्लीज रेज योर हैंड, है ना।
मैसेज में लिख दो सर प्लीज वेट, कल वेट है ना. व्हाट वैल्यूज ऑफ a and b does that? System of has infinitely many. So 2 upon a minus b, 3 upon a plus b, minus 7 upon minus of 3a plus b minus 2. चाहिए. यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करूंगा लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, ए बी की वैल्यूज आ जाएगी. सॉल्व कर लो. 2a plus 2b इज 3a minus 3b. यहाँ से क्या पता चला, a इज इक्वल टू 5b. फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, सेकंड थर्ड को भी ले सकते हो ना, इसमें कोई इशू नहीं. यहाँ से क्या जाएगा, 6a 2b minus 4 इज इक्वल टू 7a minus 7b. तो ये क्या आ जाएगा a, और यहाँ पे आ जाएगा 7 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 9b. a plus 4 इज इक्वल टू 9b. ठीक है ना. a को लिख सकते हैं 5b, तो 5b plus 4 इज 9b. तो 4b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. यस, 9th वाला भी हमने कर दिया. 11th क्वेश्चन को देख लें. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड वेदर द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट. वापस से 11th में क्या डाउट आ रहा है पता नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है आई गेस. 11th का बोला है फर्स्ट. कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, भले वो एक करे या इन्फिनिटली मेनी करे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो करें 11th. क्या जाएगा, x minus 3y. हेलो 3x plus 2y minus 1 equal to 0. यहाँ से क्या पता चला, 1 upon 3 is minus 3 by 2 is equal to 4. तो ये क्या पता चला, ये ना इसके बराबर है, खत्म. यहीं पे चेक होता है a1 not equal to a2, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, खत्म. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, a1 by a2 लिखना एग्जाम में ध्यान से, is not equal to b1 by b2. this gives you unique solution. and what do I mean by unique solution? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंट होगा सिस्टम, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कंसिस्टेंट सिस्टम. नेक्स्ट 11th का भी हो गया. नेक्स्ट 13 17 18. हाँ बेटा बता. सर यस बेटा, सर लिखना है. लिख लो लिख लो लिख लो लिखो लिखो, आराम से लिखो. सर सर यहाँ तो तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना. तो हमको क्या लेना था, तीसरे से कोई मतलब ही नहीं अपना, तो फर्स्ट सेकंड से ही काम हो जाता है. फर्स्ट सेकंड की इक्वल नहीं है, फिर थर्ड इक्वल हो या नहीं, हमारे को कोई लेना देना ही नहीं उससे. तो कंडीशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, c1 by c2 का कोई जिक्र ही नहीं है उसमें. ठीक है ना. ये कंसिस्टेंट क्या था सर. सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. फिर वो भले एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इन्फिनिटली मेनी करे, कंसिस्टेंट कहलाता है. ठीक है. सर हो गया. ठीक है, हो गया तो चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद कौन सा था, 13 17 18. तो 13 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 17 और 18. तो 13 में क्या लिखा है, 13 में लिखा हुआ है, फॉर द लीनियर गिवन बिलो राइट अनदर लीनियर इनटू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर साउंड इज स्ट्रेट. अच्छा, आपको लाइंस बतानी है, तो एक चीज मुझे बताओ, 2x minus 3y equal to 6 है, तो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होगी, कोई भी ले लो आप. 3x minus 2y is equal to 5 ले लो ना आप, क्या दिक्कत है, इंटरसेक्ट कर जाएगी, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी. पैरेलल कौन सी होगी, जिसमें 2x minus 3y हो लेकिन कांस्टेंट सिर्फ चेंज कर जाए, फर्क कहाँ पड़ता है कांस्टेंट में, तो ये पैरेलल बन जाती है. नेक्स्ट कोइंसिडेंट मतलब इसी का मल्टीपल हो, तो क्या हो जाएगी, 4x minus 6y is equal to 12. तो ये कोइंसिडेंट हो जाएगी, गिवन लाइन का मल्टीपल हो. मल्टीपल मतलब 2 से लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कुछ टाइम से मल्टीप्लाई किया. तो क्या सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे आप कर लोगे. 13th हो गया. 17th और 18th की बात आ जाती है. अब 17 देख लेते हैं क्या लिखा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी. 17 में a b d है. अच्छा, तो 17 कर लेते हैं.
5/2 टाइम्स k प्लस 1 इज इक्वल टू 2/k। सर ये पैरेलल और इंटरसेक्टिंग के बेटा ये क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे जब पैरेलल का मतलब क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। समझे तुम? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 का मतलब क्या है, x और y के जो कोएफिशिएंट है और दूसरे के जो कोएफिशिएंट है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट रेशियो में है। प्रोपोर्शनेट रेशियो मतलब ये 2 है तो ये भी 2 है, 3 है तो ये भी 3 है, या 2 है तो ये 4 ले लो, 3 है तो ये 6 ले लो, तो भी सेम हो जाएगा। ठीक है ना? ये कंडीशन सेटिस्फाई करे Yes, ऐसे sir. पॉइंट्स लेने हैं आपको, a1 और a2, b1 और b2। ठीक है ना? किसी को डाउट है 17 Okay, sir. 13 में तो पूछ लो। 13 में किसी को नहीं समझ आ रहा पैरेलल कैसे ढूंढते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कैसे ढूंढते हैं? ठीक है, तो एक निकाली, 10 बोलेंगे 10 निकाल के दे देंगे अपने को। क्या करना, क्या सिर्फ आपको कांस्टेंट चेंज करते हुए जाना है, और जो आगे है वो क्या उसका होगा, मल्टीपल होगा। ओके, नेक्स्ट 5/2 k प्लस 1, ये कंडीशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो आप मल्टीप्लाई करके, तो 5k इज इक्वल टू 4 टाइम्स k प्लस 1, ये आ जाएगा 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 5k, यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू 4। सही है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब ये k की वैल्यू जो 4 आ रही है उसके ये 4 तो यहाँ से आपके पास आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो 4 आ गई। अब चेक करना होता है लास्ट को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, तो हम पुट करके देखते हैं। 5/2 टाइम्स 5, 2/5, सॉरी 2/4, नेक्स्ट इधर कितना रहेगा, 8/4, 3 are 12 and 4 1 16। यस 1/2 1/2 1/2 में रिड्यूसेबल है सबके सब, तो k इक्वल टू 4 आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। बी देख लेते हैं क्या लिखा है, 1/k प्लस 1, k प्लस 1/9, 5/8k माइनस 1। ध्यान रखना है माइनस माइनस है मैं ऑटोमेटिकली पहले ही प्लस कर दे रहा हूँ। 9 हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ से क्या पता चला, k प्लस 1 कितना होगा, +-3 होगा, k का वैल्यू +-3 -4 होगा। मतलब यहाँ से k की 2 वैल्यूज आ रही है, क्या आ रही है, 3 - 1 2, और क्या आ रही है, -3 - 1 तो -4। ऐसे भी कर सकते हो, या इसको क्या करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो आप, क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से k की 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 और -4 आ गई। अब चेक कर लो क्या दोनों चलेगी क्या, तो 2 के साथ क्या रेशियो बन रहे हैं, 1/3, 3/9, 5/15, -4 के साथ 1/-3, -3/9, 5/-33, तो भाई ये नहीं चलेगा ये वाला, खत्म। तो k का वैल्यू क्या चल रहा है, सिर्फ 2 चल रहा है, सो k इज इक्वल्स टू 2 इज माय फाइनल आंसर, -4 नहीं चला। समझ आ गया, 2 आंसर्स आ रहे हैं आपके पास, तो कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा कैसे सिलेक्ट करते हैं, यस और नो? यस हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा, 2 आंसर आते हैं तो चेक करते हैं, एक आंसर भी आता है तो उसको भी चेक करते हैं, हर एक को थर्ड के साथ चेक करना है। सी आई गेस नहीं था, डी था क्वेश्चन में, डी डाउट था, सी डाउट था क्या, ए बी और डी, तो डी देख लेते हैं एक बार, डी में क्या दिया है, डी में दिया हुआ है k/12, 3/k, k-3/k, बिल्कुल आसानी से k का वैल्यू +-6 आ जाएगा, कहाँ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर चेक सर क्वेश्चन नंबर 17 है ना? क्वेश्चन नंबर 17 का हम डी कर रहे हैं, 17 है 17 का बस डाउट में तो पर 18 के पार्ट है, आप तो 17 के पार्ट्स कर रहे हो। 17 का डी भी लिखवाया है आप लोगों ने, तो नहीं करना तो था सर क्या? डी है, ए और सी तो है ही नहीं, बी। ठीक है, तो डी भी देख लो चलो। तो डी में कुछ मुझे ऐसे रॉकेट साइंस ही लगा, जो ए बी सी में सब वही डी में है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। के का वैल्यू +-6 है, पुट करके देख लो, 6/12, 3/6, 6 - 3 3/6, है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल 1/2 कर रहा है सब, तो k इक्वल टू +6 तो चलेगा आंसर में, -6 चलेगा कि नहीं चेक कर लो, -6/12 सेम फंडा, 3/-6 -9/-6, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे, तो ऊपर अपन ने किया हुआ ऐसा सेम क्वेश्चन है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो k इज इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 18 देख लेते हैं, 18 में जिनको डाउट है, 18 में मान लो ए में डाउट है आपको, ए में क्या लिखा है, सेम वही लॉजिक, 2/a - b, 3/a
a प्लस बी 7/3 टाइम्स a प्लस बी माइनस 2। कर लोगे ना, मुझे लगता है अब तो कर लोगे आप लोग। 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। अरे ये तो वही क्वेश्चन है, 5 आ गया ना यहाँ से, a इज इक्वल टू 5b आ गया, फिर सॉल्व करा, सेम क्वेश्चन। b देख लेते हैं, a बाई बी अपॉन 5/3, ध्यान रखना a बाई बी अपॉन 3 is equals to minus of 2b upon minus 1 is equals to 5a plus 2b plus 1 by 14। फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। a plus b is equal to 6b, a आ गया 5b, वापस से यहीं पे ये आ गया। अब इसको उठाना है, इसको उठा लो, फर्स्ट या थर्ड उठा लो, कोई बात नहीं। 28b is equals to 5a plus 2b plus 1। तो 5a कितना हो जाएगा, 25b हो जाएगा, तो 27b हो गया। 27 में से घट गया तो b इक्वल टू 1 आ गया इधर, b1 आ गया तो a5 आ जाएगा, है ना। बस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग ही है, ठीक है। सी तो इससे भी आसान लग रहा है। सी में तो 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशंस बन भी नहीं रही है। सी को भी देख लेते हैं एक बार, जिन जिनको डाउट है। 2a माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3/b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/-2। सही है। तो अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे, सीधा सीधा a हाथ में मिल जाएगा आपको, तो 4a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, 4a इज 17, a आ जाएगा 17/4, ठीक है ना, a 17/4। फिर इन दोनों को उठा लो आप, b मिल जाएगा। 6 इज इक्वल टू 5b माइनस 5, 11 इज 5b, b आ जाएगा 11/5। आई गेस क्लियर है, सही है। इसके बाद क्या डिस्कशन के लिए था हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस, तो हमने डीपीपी 6 भी कर लिया। इसके बाद मैंने आपको क्या दिया था करने को, MCQ। एमसीक्यू। सर एमसीक्यूज। एमसीक्यू में कोई डाउट है तो लिख दो आप मेरे को फटाफट। एमसीक्यू 1 में कोई डाउट है तो, एमसीक्यू 2 में कोई डाउट है तो फटाफट 1 का पहले लिख डालो। 1 में कोई डाउट है आपको, 4 और 5 सर। नेक्स्ट 1 में और कौन से डाउट है, 9 और 4, 5, 9। यस यस, ठीक है। और 14, ओके, ठीक है। और 4, 5, 9, 14, 5, 17, 18, 17, 18 भी लिख देता हूँ मैं। 14, 17, 18 भी मैंने लिख दिया है। और कोई डाउट, 14 लिख दिया है हमने, यस। और किसी को कोई डाउट है, 5 लिख दिया हमने, सृष्टि, यस। और किसी का कोई डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस? नो, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। एमसीक्यू 1 का 4, 5, 9, 14, 17, 18। तो 4 एक बार देख लो क्या लिखा है। 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो वो रिड्यूसिबल है। कैसे रिड्यूसिबल होगा देखो, ये अंडरस्टैंड करना है। 8u माइनस 3v इज 5uv। तो हम क्या करते हैं सक्षम, अभी एमसीक्यू 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं, आई गेस इसके बाद ही 2 करवाएंगे। 1 में आज दिन खत्म हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे हम, uv से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो बन जाएगा 8/v माइनस 3/u इज इक्वल्स टू 5। फिर मैं क्या करूँगा, 1/u को मैं ले लूँगा, लेट्स से वेरिएबल कैपिटल y, 1/v को मैं ले लूँगा वेरिएबल कैपिटल x, बन जाएगा 8 कैपिटल X माइनस 3 कैपिटल Y इज इक्वल टू 5। तो ये रिड्यूसिबल हो गया लीनियर इक्वेशन में। हुआ क्या, 8x माइनस 3y इक्वल टू 1 हो गया। अब दूसरी इक्वेशन सेम बन जाएगी, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -2। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन बन गई आपके पास। क्या किया, सेकंड में भी uv से डिवाइड कर दिया, तो 6/v माइनस 5/u इक्वल्स टू -2u हो गया। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, बचपन से आता है आपको सॉल्व करना। 5 से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 40x माइनस 15y 25, 18x माइनस 15y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस 22x
इज इक्वल टू 31, सही है ना। x आ जाएगा 31/22, x आ जाएगा 31/22। मतलब क्या है, x क्या लिया है आपने, v को लिया है, तो v क्या आ जाएगा यहाँ से अपने पास, v क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो v आ जाएगा 22/31, ठीक है ना। बाकी भी निकाल लोगे आप, इट इजी, ठीक है ना। v मैंने निकाल लिया, x निकाल के v निकाला, y निकाल के u निकाल लेना। तो आई गेस फोर्थ इज बीन डन। रिड्यूसिबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको समझना है। फिफ्थ वाला भी आई गेस अब आप कर लोगे। किसी को डाउट है फिफ्थ में कैसे करेंगे, देख लो एक बार। फोर्थ एंड फिफ्थ आर सेम क्वेश्चन, तो फिफ्थ अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछना आप। एमसीक्यू 1 का सर फिफ्थ का आंसर नहीं आया, और फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ इज सेम। नाइन्थ क्वेश्चन में सेम टाइप क्वेश्चन, 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6, और दूसरा है 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। अगेन 1/x को आप u ले लो, 1/y को v ले लो, फिर 2u प्लस 2/3v इज 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन हो जाएगी, ये सॉल्व कर लोगे ना इसको आप, तो नाइन्थ भी आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट 14, 17, 18, 14 देख लेते हैं। 14 भी सेम है बट अब 3 वेरिएबल के साथ है, तो उसको कैसे डील करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बहुत आसान है, कैसे बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस की एक ट्रिक होती है। 1/x, पहले तो एक चीज करो, थोड़ा अगर कंफ्यूजन है तो 1/x को ले लो p, 1/y को ले लो q, 1/z को ले लो r। तो p प्लस q कितना हो जाएगा 5/6, q प्लस r कितना हो जाएगा 7/12, p प्लस r हो जाएगा 3/4, सही है। अब आप क्या कर लेना, देखो दिख रहा है साइक्लिक है, p प्लस q, q प्लस r, p प्लस r, तीनों को ऐड कर दो। तो p प्लस q प्लस r कितनी बार ऐड होगा, 2 बार ऐड हो जाएगा सब। p 2 बार आ गया, q 2 बार आ गया, r 2 बार आ गया, तो यहाँ क्या बनेगा 5/6 प्लस 7/12 प्लस 3/4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसका, 10, 7, 9, सही है। तो 26/12 आ जाएगा, 13/6 आ जाएगा, सही है। क्या आ जाएगा 13/6, किसकी वैल्यू आ जाएगी 13/6, 2 टाइम्स p प्लस q प्लस r की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे 12 हो जाएगा। तो p प्लस q प्लस r इज नथिंग बट 13/12। अब नाउ यू विल अप्रिशिएट कि p प्लस q आपको दिया हुआ है 5/6 विच इज नथिंग बट 10/12। तो यू विल नाउ अप्रिशिएट r कितना हो जाएगा, इस दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ से मुझे r कितना मिलेगा 3/12 विच इज 1/4। अब अगर r मेरे को पता चल गया तो q मिल जाएगा और p भी मिल जाएगा, सही है ना। r अगर 1/4 है तो ऑब्वियसली p कितना रहा होगा, हाफ रहा होगा, ठीक है ना। तो r अगर यहाँ पे मैं बोलूँ 1/4 है तो q कितना होगा 7/12 माइनस 1/4 इंटू 3 कर लो आप, आ जाएगा 4/12 1/3। ये वैल्यू आ जाएगी r की, सॉरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, q की। q की वैल्यू ये है, r 1/4 है और p 1/2 है, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे आप। ट्रिक क्या है, सबको ऐड करके सबका सम का एक फॉर्मूला बना दिया, और जो दो नोन है उसको सब्स्टिट्यूट करके बाकी एक एक ढूंढ लिया सब में से। इज इट क्लियर। चलें आगे।
किसी को कोई डाउट है इसमें? 3 वेरिएबल को कैसे करेंगे? No, sir. चला जाए आगे, लेट्स मूव ऑन नाउ। 14 हो गया, 17 और 18 देख लेते हैं एक बार। 17 अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है, 18 17 वर्ड प्रॉब्लम्स। सो व्हेन आई लुक एट दिस वर्ड प्रॉब्लम, क्या लिखा है? आई एम 3, ये अ मैन हैज सम हेन्स एंड काउस इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज 48। तो अगर हेन और काउ है, ठीक है ना, हेन्स और काउस है, तो अगर इसके हेड की बात कर, हेन हेन मान लेते हैं एक्स है हमारे पास, हेन्स है, और वाई मेरे पास काउस है, तो एक्स हेन के एक्स हेड होंगे, वाई काउ के वाई हेड्स होंगे, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 48। नंबर ऑफ हेड्स इज 48। लेकिन नंबर ऑफ फीट अगर वो कैलकुलेट करता है, तो एक मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, तो 2x हो जाएगा। एक के पास 2 पैर, 2 के पास 4, तो x के पास 2x होगा। और अगर हम बात करते हैं काउ की, तो एक काउ के पास 4 लेग्स होता है, तो y के पास कितना हो जाएगा? 4y। सम कितना है? 140। दो लीनियर इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 48, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140। इंटू 2 कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 96। सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों को, 2y इज इक्वल्स टू 44, y इज इक्वल्स टू 22 आ जाएगा आपके पास। सही है ना, y का वैल्यू 22 आ जाएगा। तो y 22 आएगा, x निकाल लोगे 26। ठीक है, 18 देख लेते हैं नेक्स्ट। 18th में क्या दिया हुआ है? रुपीज 49 were divided among 150 children. Each got 50 paise and a boy got, each girl got 50 paise and a boy got 25 paise. How many boys and girls were there? Now 49 रुपीज को डिवाइड कर लिया। अरे वन सर, एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 17 में सर डाउट है। क्या डाउट है बेटा, बताओ। सर अगर नंबर ऑफ हैंड्स को हमने एक्स लिया, मतलब एक हैंड को एक्स लेता है, हम्म, तो फिर मतलब हैंड के अगर जब लेग्स काउंट फीट्स काउंट करेंगे तो 2x कैसे आ जाएगा सर? सर वो तो कहीं कोई और वेरिएबल आना चाहिए ना उधर, मतलब। भाई मान लो 10 लड़के हैं, तो टोटल फीट कितनी होगी? Is. अच्छा, हाँ हाँ, ओके सर। 20 होगी यार। हाँ ओके सर। हाँ? एक अगर काउ है तो उसके 4 लेग्स है, तो 10 काउ उसके 40 लेग्स हो जाएंगे मिला के। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो। यस 18th क्वेश्चन में क्या लिखा यस। है? 49 were divided among 150 children and each girl got this much and boy got this much। तो अगर मैं बात करता हूँ, x बॉयज है और y गर्ल्स है, अगर मान लेते हैं, है ना, x लड़के हैं और x लड़के हैं और y गर्ल्स है, तो टोटल सम कितना है? x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 150। टोटल 150 स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे 150 है। नेक्स्ट, हर एक लड़की को 50 पैसा मिला है, मतलब y गर्ल्स है तो हर एक को आधा रुपया मिला है। एक लड़के को 25 पैसे मिला है, मतलब 1/4 रुपीज बीइंग ऑब्टेन्ड बाय बॉय। टोटल जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 49 है। कर लोगे ना यहाँ से, तो आ जाएगा 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 196 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 46, x मिल जाएगा 104। सही है ना? ठीक है, तो आई गेस आपका MCQ 1 भी डिस्कस हो गया। अब MCQ 2 देख लेते हैं क्या क्या डाउट्स है। फटाफट चैट बॉक्स में लिखो मुझे MCQ 2 में क्या क्या डाउट्स हैं आपके, जितना डिस्कशन हो पाए उतना कर लेंगे। MCQ 2 में डाउट्स हैं, अच्छी क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। सक्षम, क्या डाउट है MCQ 2 में? आपने क्या लिखा है मेरे को पता नहीं चल रहा है। 2 में थर्ड क्वेश्चन लिखा है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड और 19 और 34। और कोई डाउट? 6 में डाउट है, ओके। और कोई डाउट? नब्धा को है 169 में, ओके। और अक्षत को है 32, मंसूर है 15, ओके। और 24, ओके। और किसी को डाउट है? फटाफट फटाफट भेज दो। 25 में डाउट है, ओके।
नेक्स्ट आई गेस इतने ही डाउट है। 24, 25, 29 भी डाउट है। ठीक है, 24, 25 नहीं, 6 और 29। 29 है, 6 हम ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, और किसी का डाउट है कोई? 34 आ गया मंसूर। और बस आई गेस चलें आगे। अब MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन है पहले। If a two-digit number, in a two-digit number, the digit at tens place is 7 and the sum of the digits is 8 times the digit at the units place, then find the number. ठीक है, the digit at tens place is 7। अच्छा, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है, ये तो बता दिया उसने। अरे यार, अब फिर क्वेश्चन में क्या बच गया? टेंस प्लेस का डिजिट 7 बता दिया। नेक्स्ट, और क्या बोल रहा है? And the sum of the digits x plus 7 is 8 times digit at units place, तो x आ जाएगा, 7x 7 आ जाएगा, x 1 आ जाएगा, तो नंबर कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। To eliminate x from this and the second equation is to be multiplied by, सेकेंड इक्वेशन को हम एक काम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चेन्नई सी। थर्ड भी हो गया। सिक्स्थ देख लेते हैं। 6 में क्या लिखा है? 2x plus y minus 3 and 6x plus 3y equal to 9 has, तो मतलब 3 का मल्टीपल है ये इसका, तो 6x plus 3y equal to 9 has infinitely many solution। डी आ जाएगा 6 का। 6 का infinitely many solution आ जाएगा बेटा, चेक कर लो। नेक्स्ट नाइन्थ देख लेते हैं। नाइन्थ बच्चों को डाउट है, क्या लिखा? सॉल्यूशन ऑफ 2x plus 4y is equals to 8 and x plus 2y is equal to 4। तो डबल कर दो, 2x plus 4y equal to 8। अब दोनों का क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस है ना, तो सी आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। आंसर को कभी भी हम लोग है ना ऐसे लिखते हैं, मान लो 2, 1 है, तो ये एक ऑर्डर पेयर है भाई, x की वैल्यू 2 चलेगी, y की वैल्यू 1 चलेगी। फाई का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। फाई का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। ये कब यूज होगा? जब लाइंस पैरेलल हो। ठीक है ना। अब आपको माइंड में डाउट होगा, सर कर्ली ब्रेसेस का क्या मतलब है? कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगाते हैं कि भाई चलो ये लीनियर को 2 सॉल्व किया तो एक ही आंसर आया। जब कभी मान लो लीनियर और क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यूज आती है जो उसको सेटिस्फाई करेगी ना, तो उस केसेस में क्या है कि 2 ऑर्डर पेयर से आ जाएंगे, है ना। बट लीनियर का 2 सॉल्यूशन, 2 लाइंस कहाँ कट करती है? एक ही पॉइंट पे कट करती है, तो एक ही आंसर आएगा, और वो आंसर को कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। जितने भी आंसर्स आते हैं सारे कर्ली ब्रेसेस में लिखे जाते हैं, इसलिए कर्ली ब्रेसेस में लिखा गया। ये नाइन्थ भी आपका हो गया। 15, 30, 15, 24, 15 देख लेता हूँ मैं एक बार। 15 में क्या दिया हुआ है? 15 which of the standard into variables, standard equation ax plus by plus c equal to 0, c आ जाएगा, चेन्नई। चेन्नई। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 24। 24 में क्या लिखा है? bx plus ay is equals to, में बी ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन 9 में बेटा बी ऑप्शन 5 बोला जाता है, 5 which means नो सॉल्यूशन। 2 लाइंस पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, 5 से, सिंबल है ये। ठीक है, जो नो सॉल्यूशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 24 बता दिया मैंने आपको। 24 में क्या दिया है देखो, एक मिनट। dx plus ay is a square plus b square, ax minus by is 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, है ना, और उनका आंसर निकाल लो, और फिर वो 2 आंसर्स का डिफरेंस कर दो। 24 में क्या नहीं आ रहा है? तो क्लासरूम का क्वेश्चन है 24, लीनियर इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है। 25 में भी वही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया, जो आंसर आएगा उसको ऑर्डर पेयर में लिख दोगे आप, x और y की। शायद तरीका नहीं पता था, अभी मैंने बता दिया है। जो आंसर आता है उसको कर्ली ब्रेसेस और राउंड ब्रैकेट्स 2 लगाते हैं। मान लो 2 आंसर आ रहे हैं, 2 तो कभी आएंगे ही नहीं, बट कभी किसी की सॉल्विंग के 2 आंसर आते हैं, कोई अलग सॉल्विंग, नॉट लीनियर इक्वेशन, तो 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट और दोनों को कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है।